आज मैं किष्किंधा कांड का 39वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्न वानर युद्धपतियों का अपनी सेनाओं के साथ आगमन है। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उनसे इस प्रकार कहा, सखे, इंद्र जो जल की वर्षा करते हैं, सहस्रों किरणों से शोभा पाने वाले सूर्य देव जो आकाश का अंधकार दूर कर देते हैं, तथा सोम चंद्रमा अपनी प्रभा से जो अंधेरी रात को भी उज्जवल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। शत्रुओं को संताप देने वाले सुग्रीव, इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं मनाना चाहिए। सौम्य सुग्रीव, इसी प्रकार तुम में जो मित्रों का हित साधन रूप कल्याणकारी गुण है, वह आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलने वाले हो। यह तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। सखे, तुम्हारी सहायता से सनाथ होकर मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा। तुम ही मेरे हितैषी मित्र हो और मेरी सहायता कर सकते हो। राक्षसाधम रावण ने अपनी नाश करने के लिए ही मिथिलेश कुमारी को धोखा देकर उसका अपहरण किया है। ठीक उसी तरह जैसे अनुहलाद ने अपने विनाश के लिए ही पुलोम पुत्री सची को छल पूर्वक हर लिया था, जैसे शत्रुहंता इंद्र ने सची के घमंडी पिता को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रावण का वध कर डालूंगा। श्री राम और सुग्रीव में जब इस प्रकार बातें हो रही थी, उसी प्रकार बड़े जोड़ की धूलि उठी, जिसने आकाश में फैलकर सूर्य की प्रचंड प्रभा को ढक दिया। फिर तो उस धूल जनित अंधकार से संपूर्ण दिशाएं दूषित एवं व्याप्त हो गई तथा पर्वत वन और काननों के साथ समूची पृथ्वी डगमग होने लगी। तदंतर पर्वत राज के समान शरीर और तीखी दाढ़ वाले असंख्य महाबली वानरों से वहां की सारी भूमि आच्छादित हो गई। पलक मारते मारते अरबों वानरों से घिरे हुए अनेकानेक युद्धपतियों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक लिया। नदी, पर्वत, वन और समुद्र सभी स्थानों के निवासी महाबली वानर जुट गए, जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर में सिंहनाद करते थे। कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे, तो कोई चंद्रमा समान के गौर वर्ण के थे। कितने ही वानर कमल केसरों के समान पीले रंग के थे और कितने ही हिमाचल वासी वानर सफेद दिखाई दे रहे थे। उस समय परम कांतिमान सत्यबली नामक वीर वानर 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। तत्पश्चात स्वर्ण शैल के समान सुंदर एवं विशाल शरीर वाले तारा के महाबली पिता कई सहस्र कोटि वानरों के साथ वहां उपस्थित देखे गए। इसी प्रकार रोमा के पिता और सुग्रीव के ससुर, जो बड़े वैभवशाली थे, वहां उपस्थित हुए। उनके साथ भी 10 अरब वानर थे। तदंतर हनुमान जी के पिता कपि श्रेष्ठ श्रीमान केसरी दिखाई दिए। उनके शरीर का रंग कमल और केसरों की भांति पीला और मुख प्रातः काल के सूर्य के समान लाल था। वे बड़े बुद्धिमान और समस्त वानरों में श्रेष्ठ थे। वे कई सहस्रों वानरों से घिरे हुए थे। फिर लंगूर जाति वाले वानरों के महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्ष का दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब वानरों की सेना थी। शत्रुओं का संहार करने वाले धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब वृक्ष की सेना लेकर आए। महापराक्रमी युद्धपति पनस 3 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। वे सब के सब बड़े भयंकर तथा महान पर्वताकार दिखाई देते थे। युद्धपति नील का शरीर भी बड़ा विशाल था। वे नीले कजल गिरी के समान नील वर्ण के थे और 10 करोड़ कपियों से घिरे हुए थे। तदंतर युद्धपति गवे, जो सुवर्ण में पर्वत मेरु के
समान कांतिमान और महाप्रकर्मी थे। 5 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। उसी समय वानरों के बलवान सरदार दरिमुख भी आ पहुंचे। वे अब 10 अरबों वानरों के साथ सुग्रीव की सेना में उपस्थित हुए। अश्वनी कुमारों के महाबली पुत्र महेंद्र और द्विविद ये दोनों भाई भी 10-10 अरबों वानरों की सेना के साथ यहाँ दिखाई दिए। तदंतर महातेजस्वी बलवान वीर गज 3 करोड़ वानरों के साथ सुग्रीव के पास आया। रिक्षों के राजा जामवन बड़ी तेजस्वी थे। वे 10 करोड़ रिक्षों से घिरे हुए आए और सुग्रीव के अधीन होकर खड़े हो गए। रुमन नामक तेजस्वी और बलवान वानर 1 अरब पराक्रमी वानरों के साथ लिए बड़ी तेजस्वी तीव्र गति से यहाँ पहुंचा। इसके बाद युद्धपति गंधमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे एक पद वानरों की सेना आई। तत्पश्चात युवराज अंगद आए। ये अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे। इनके साथ एक सहस्र पद और 100 शंकु वानरों की सेना थी। तदंतर तारों के समान कांतिमान तार नामक वानर 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरों के साथ दूसरे आता दिखाई दिया। इंद्रजानु यानी इंद्रभानु नामक वीर युद्धपति जो बड़ा ही विद्वान और बुद्धिमान था 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित देखा गया। वह उन सब का स्वामी था। इसके बाद रंभ नामक वानर उपस्थित हुआ जो प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल रंग का था। उसके साथ 11,100 वानरों की सेना थी। तत्पश्चात वीर युद्धपति दुर्मुख नामक बलवान वानर उपस्थित देखा गया जो 2 करोड़ वानक सैनिकों से घिरा हुआ था। वहां आए हुए सभी वानर पृथ्वी पर बैठे। वे सब के सब उछलते कूदते और गरजते हुए वहां सुग्रीव के चारों ओर जमा हो गए। जैसे सूर्य को सब ओर से घेर कर बादलों के समूह छा रहे हो, उस वीर वानर युद्धपतियों ने वहां के पर्वतीय झरनों को आसपास तथा समस्त वनों में अपनी सेनाओं को यथोचित रूप से सुखपूर्वक ठहरा दिया। तत्पश्चात सब सेनाओं के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने में सामर्थ्य हो सके। सियावर रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 40वां सर्ग सुनाऊंगी।